बूम बूम दोनों की यहाँ पर लड़ाई शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से आसपास के एरिया के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक सोनिक बूम्स आने लगे थे। वास्तव में इस जगह पर उन दोनों की जो लड़ने का तरीका था ना, वो बहुत ज्यादा भयानक था। लेकिन कुछ समय तक यहाँ पर लड़ने के बाद में यहाँ पर जो कमांडर अकल्प था, उसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी तक भी वह पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ था, और जो उसको पहले चोटें लगी थी उसकी वजह से उसकी हालत पहले से बहुत बुरी हो चुकी थी। इसी वजह से यहाँ पर उसके लिए लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ पर फिर भी जो उसकी इच्छा शक्ति थी, उसी के बलबूते पे यहाँ पर जो कमांडर अकल्प था वह टिका हुआ था। आखिरकार उसको कमांडर अकल्प ऐसे थोड़ा ना कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी इच्छा शक्ति ही उसको वहाँ पर टिका कर रखी गई थी, वरना वो तो कब का यहीं पर ही हार जाता। ये क्या है, आखिरकार ये चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब विपिन है ना, उस मैच को देखने से अब अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो अपनी नजर को वहां से हटा लेता है। उसका अब बिल्कुल भी मन नहीं था कि यहाँ पर वो उस मैच को देखे, क्योंकि यहाँ पर वो देख पा रहा था कि अकल्प की हालत किस तरह से बिगड़ती हुई जा रही थी। वास्तव में यहाँ पर विपिन को पता था कि जो कमांडर अकल्प था वह कितना ज्यादा अच्छा था, वह बहुत ज्यादा अच्छा राक्षस था। वास्तव में इसी की वजह से तो यहाँ पर जो राक्षस थे उन्होंने यहाँ पर इंसानों के ऊपर अटैक नहीं किया था। अगर यहाँ पर बलवन और बाला होता ना, तो उसके बाद में तो कभी भी कुछ भी हो सकता था। हालांकि यहाँ पर जब विपिन पहले सोचता था ना कि यहाँ पर अकल्प को खत्म करना ही सबसे ज्यादा अच्छा होगा, वो तो इसलिए था क्योंकि वह मानव जाति के लिए उसको एक बहुत बड़ा खतरा समझा करता था। लेकिन जब से वो उसके साथ में रहा था, तब से वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि जो कमांडर अकल्प है वह मर जाए। इसी वजह से अब जो विपिन था उसका ध्यान अब सीधे यहाँ पर उस देवता के शरीर की तरफ चला जाता है। वह यहाँ पर अब उनकी लड़ाई के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। वह जानता था कि यहाँ पर इनमें से कोई ना कोई तो जीत ही जाएगा। इसी वजह से उसे अपना थोड़ा बहुत जो बचा हुआ टाइम और काम था वो भी कर लेना चाहिए। उसके साथ में अब विपिन वहां जाता है और उस शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगता है। वो उसकी हर एक बॉडी पार्ट को स्कैन कर रहा था। हाँ, सब कुछ, औजार औजार भी। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह जल्दी से अपना सिर हिलाता है और कहता है, अबे यार ये क्या है, क्या वास्तव में ये भिखारी था या फिर इसको वहां से खाली हाथ ही भेजा गया था कि जा बेटा जा ससुराल जा और वहां से कुछ पैसे लेकर आ जाना। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये आयाम को तोड़कर जब इधर आते हैं तो उसके बाद में शायद यहाँ पर इनको कोई भी चीज नहीं दी जाती है। कि यहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि अभी यहाँ पर उस बंदे के पास में कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जिसका वो यहाँ पर यूज कर सके। यहाँ तक कि उसके पास में तो स्टोरेज रिंग तक नहीं थी। लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। अब यहाँ पर अगर स्टोरेज रिंग नहीं है तो यहाँ पर उसे फिर से उसके शरीर का यूज करना होगा, क्योंकि अगर वो उसके शरीर के साथ में अपने लिए एक सोललेस ह्यूमनॉइड कठपुतली बना सकता है, तो उसके साथ में उसको पता था कि वह आराम से यहाँ पर मास्टरटीजर कंटिनेंट के ऊपर इधर उधर घूम सकता था। फिर तो यहाँ पर कोई भी आ जाए उसके सामने उसको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो कहता जाओ उसको थोड़ा देर यहाँ पर सुलह बुला कर आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ विपिन अब जल्दी से उस पूरी की पूरी बॉडी को स्टोरेज रिंग के अंदर रख लेता है। उसके साथ में ही अब फिर से वो उसी तरफ लड़ाई के तरफ अपनी निगाह घुमाता है, तो वह देखता है कि यहाँ पर दोनों की हालत पूरी तरह से खराब थी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा खतरनाक हालत थी ना, वह तो यहाँ पर अभी बलवन की हो चुकी थी। वास्तव में बलवन अब ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चेहरे को मार मार कर सुधा दिया गया हो। उसका चेहरा पूरी तरह से सूज चुका था और वह खून से लथपथ हो चुका था। उसके बहुत से कपड़े कट चुके थे। वहीं चक अगले पल यहाँ पर एक और आवाज सुनाई देती है और उसके साथ में जो कमांडर बलवन था उसका सर वहां से उड़ा दिया जाता है। तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम वास्तव में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। जब यहाँ पर बलवन का शरीर कट रहा था तो उस वक्त यहाँ पर उसके ये लास्ट वर्ड्स थे। उसके बाद में जो उसका सर की आंखें थी वह यहाँ पर बंद होने लगती है और जो उसका शरीर था वह एक दो कदम आगे की तरफ बढ़ता है और उसके साथ में वहीं पर धड़ाम से गिर जाता है। वहीं उसके साथ में विपिन की आंखें वहां पर चमकने से लगती है। विपिन यहाँ पर उसको देखने लगता है। एक और प्राचीन संत। वहीं दूसरी तरफ जैसे अकल्प ने ये चीज देखी तो यहाँ पर वो पूरी तरह से सन्न रह चुका था। बात कुछ ऐसी थी कि उसकी तो शक्ति तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो जाता है और कहता है, यंग मास्टर प्लीज आप इसके बारे में कुछ ऐसा ना सोचिए, प्लीज मैं आपको ये शरीर नहीं दे सकता हूँ। बात कुछ ऐसी कि चाहे से यहाँ पर इसने हमारे साथ में कुछ भी किया हो, चाहे से इसने राक्षसी जनजाति को कैसे भी धोखा क्यों ना दिया हो, लेकिन यहाँ पर मैं एक कमांडर होने के तौर पर इसके शरीर को ऐसे किसी को नहीं दे सकता हूँ। मुझे यहाँ पर इसको फिर से
शाही मकबरे के अंदर जाकर दफनाना होगा। इसकी वहीं पर ही उपाधि दी जा सकती है, क्योंकि वास्तव में अगर मैंने ऐसे ही किसी को भी दे दिया तो उसके बाद में राक्षसी जनजाति का क्या ही रह जाएगा। आखिरकार सब उसको ऊपर थू थू तो मैं करेंगे कि आखिरकार तू यहाँ पर एक कमांडर के शरीर को ऐसे दफना भी नहीं सका। तो वही दूसरी तरफ, हाँ चलो ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं देना चाहते तो तुम्हारी ही मर्जी। विपिन यहाँ पर अब है ना बिल्कुल रोने जैसा चेहरा बना चुका था और उससे कहने लगता है। विपिन ये सोच रहा था कि क्या पता उसकी रोने जैसा चेहरा देखने के बाद में अकल्प का दिल पिघल जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अकल्प उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। वो कहता है, धन्यवाद यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ पर आपने इसको इस तरह से छोड़ दिया। वास्तव में इस वक्त है ना अकल्प बहुत ज्यादा ही अच्छे से रात की सांस ले रहा था। उसके साथ में अब अगले पल अकल्प के हाथ पैर भी यहाँ पर पूरी तरह से हिल डुलने लगते हैं। वह जल्दी जमीन के ऊपर बैठ जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत पहले से बहुत ज्यादा पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। यहाँ पर उसकी हालत ऐसे हो गई थी जैसे कि यहाँ पर वह किसी पल स्वर्ग सिधार जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलना शुरू हो चुकी थी। रुद्र इधर आओ, उसके साथ में वो जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है। और उसके साथ में हाँ महाराज क्या हुआ। उसके साथ में अब जो रोहन था यानी कि जो रुद्र, वो सीधा यहाँ पर उसके पास में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर अब सारी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ। उसके साथ में अब वो जल्दी से यहाँ पर उसकी बॉडी को वहीं जकड़ लेता है और उसके साथ में विपिन सा कहता है, यंग मास्टर क्या आप मुझे यहाँ पर वह प्राचीन संत वाली पेंटिंग दे सकते हैं। तो वह विपिन भी बिना किसी चीज के जल्दी से उसको दे देता है। उसके बाद में जल्द ही यहाँ पर अब जो अकल्प था वो अपने दोनों हाथों को यहाँ पर अपने गोद के अंदर रखता है और उसके साथ में ही उस पेंटिंग को साइड में रखता है और अगले ही पल यहाँ पर वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करने लगता है। अगले ही पल यहाँ पर अब जो उसके शरीर की सारी एनर्जी थी वह जल्द ही यहाँ पर उसके शरीर के अंदर जाना शुरू हो जाती है। ये क्या है, ये यहाँ पर अपनी साधना को ट्रांसफर कर रहा है। अचानक से यहाँ पर ऑल फायर बीस्ट की आवाज सुनाई देती है। वही उसके साथ में सभी उसी तरफ देखने लगते हैं। वास्तव में यहाँ पर वह बंदा जो अपनी साधना को एक से दूसरी तरफ भेज सकता है वह यहाँ पर ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत सी चीजें हुआ करती थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसका खून और उसकी एनर्जी सेम टू सेम होनी चाहिए थी। अगर यहाँ पर अलग अलग साधना और अलग अलग चीजों की तरफ से यहाँ पर इस चीज को किया जाता तो उसके बाद में कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर रोहन यानी कि जो रुद्र है उसकी यहाँ पर जो साधना थी वह आसपास में ही थी। यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि जो सरलीकृत स्वर्ग का वह मैनुअल था ना, उसके साथ में चाहे से जो रोहन है वह यहाँ पर सेम टू सेम अपनी एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता था, लेकिन वास्तव में यहाँ पर वह थोड़ा बहुत तो कर सकता था, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत चीज तो यहाँ पर चल ही जाती। और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर अकल्प इसी तरह से एनर्जी ट्रांसफर करता जा रहा था, वही रोहन को यहाँ पर महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर की जो एनर्जी थी वह फूट फूट कर बाहर निकलने लगती है। और अगले पल शक ऐसी आवाज आती है और अगले पल यहाँ पर जो बाधाएं यहाँ पर उसको रोक कर रखी हुई थी वह आगे बढ़ने लगती है। जल्दी यहाँ पर जो रोहन की बाधा थी वह टूटती है और उसके साथ में वह सीधा प्राचीन संत पहुंच जाता है। अब किसी पल यहाँ पर वह बादल आ चुके थे, लेकिन यहाँ पर अब जो वह अकल्प था वह देखता है कि यहाँ पर बादल किसी पल आ सकते थे। वह जल्द ही यहाँ पर अब अपनी सारी एनर्जी को जल्दी जल्दी उसके शरीर के अंदर डालना शुरू कर देता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर वह एक एक निचोड़ कर बूंद को उसके शरीर के अंदर डाल देना चाह रहा था और थोड़ी देर बाद में आखिरकार जो एक एक बूंद उसके शरीर के अंदर बची हुई थी एनर्जी की वो यहाँ पर पूरी तरह से रुद्र के अंदर जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अगले पर गुड़गुड़ करते हुए यहाँ पर जो बादल थे वो भी आ चुके थे। उसके आते ही यहाँ पर एनर्जी का ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर रोहन कुछ ही समय के अंदर उस एनर्जी को भी पास कर लेता है, यानी कि अब वो पूरी तरह से प्राचीन संत के ऊपर पहुंच चुका था। फिर उसके साथ में रुद्र कहता है, वहां पर अकल्प कहता है कि यहाँ पर रुद्र अब तुम्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर तुम यहाँ पर मेरी इस एनर्जी साथ में आगे अपनी साधना को बढ़ाना जारी रखते हो तो उसके बाद में तुम इजीली यहाँ पर प्राचीन संत स्टेज 3 के ऊपर पहुंच जाओगे और तुम्हें इस लेवल के ऊपर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और यहाँ पर अब तुम ही हो जो इस पूरी जगह को संभाल सकते हो। और अब यहाँ पर मैं ऐलान करता हूँ कि आज से राक्षसी जनजाति को
संभालने वाला तुम्हारा नया कमांडर ये कमांडर रुद्र बनने वाला है। उसके साथ में अब जल्दी से वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रोहन यानी रुद्र के सर के ऊपर रख देता है। जैसा वो ऐसा करता है कि यहाँ पर अचानक से एक एनर्जी के साथ उसके सर के ऊपर एक बड़ा सा मुकुट आ जाता है। आज से यहाँ पर जो मेरी कमांडर अकल्प वाली जो उपाधि है, मैं यहाँ पर अब कमांडर रुद्र को भेज रहा हूँ। आज से इसी से वक्त से यहाँ पर कोई भी इनकी इस शब्दों को टालेगा नहीं। आज से ये सारे शब्द जो मैं कहता हूँ वही इनके द्वारा कहे जाएंगे। वहां पर जहाँ अकल्प इसी तरह से कह रहा था तो वहीं दूसरी तरफ क्या मैं वहीं यहाँ पर जो रोहन यानी रुद्र था उसके मुंह के अंदर से एक शब्द बाहर नहीं निकल पा रहा था। वास्तव में वो चीज यहाँ पर गूज़बम्प्स देने वाली थी। उसकी आंखों के अंदर से जो आंसू से आने लगे थे। वास्तव में उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि आज उसको राक्षसी जनजाति का एक कमांडर बना दिया जाएगा। वह कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। रुद्र अब तुम सबको संभालोगे, यहाँ पर वो कहता है। लेकिन जैसे वो कहता है कि अचानक से तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती है और अगले पल यहाँ पर एक आकृति सीधा उनकी तरफ बढ़ते हुए आ रही थी। क्या कमांडर वाला यहाँ पर क्या कर रहे हैं?